अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट, उसी का इंट्रो है। तो लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? 8th में भी आपने पढ़ा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see. बट लाइट के रिलेटेड अभी तक बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया था ऐसा। एक चीज आप याद रखेंगे, फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतनी चीजें जो है, वो रिजल्ट्स जो आपको आएंगे ना, वो चेंज होते जाएंगे। लाइक न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में ये दिया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो है, जिसने बताया कि लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो बट न्यूटन फेल हो गया ये प्रूव करने के लिए जो लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लाइक इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये चीजें प्रूव करने में वो लाइट एज अ पार्टिकल अगर माना जाएगा वो फेल हो जाती है। उसके बाद में क्रिस्टियन ह्यूजेंस आए, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया स्लिट एक्सपेरिमेंट से कि लाइट इज नॉट ए पार्टिकल, इट्स अ वेव। तो क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने वैसा ऑब्जर्व किया था एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, दीज प्रॉपर्टीज शो दैट लाइट इज अ वेव। अगर लाइट को एज ए पार्टिकल लिया जाता तो इंटरफेरेंस प्रूव नहीं होता। अगर लाइट को एज ए पार्टिकल लिया जाता, बाकी लाइट की प्रॉपर्टी जो एज अ वेव होती है वो प्रूव नहीं होती। तो स्टिल लाइट इज स्टिल कंफ्यूजिंग कि लाइट एक्चुअल में है क्या, इज इट अ पार्टिकल, इज इट अ वेव। तो इस पे एक थ्योरी दी गई, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट इज मेड अप ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव। तो इसी के रिलेटेड हमारा टॉपिक जो है, इट्स अबाउट द चैप्टर लाइट। इसके बाद में क्रिस्टियन ह्यूजेंस जो है, जब इसने एक थ्योरी दी, जब इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट इज अ वेव डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, बट उस टाइम पे कंसेप्ट ये था कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्सल वेव है, दैट इज ऐसी वाली वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए एक पार्टिकल मीडियम दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। बट वैक्यूम से लाइट आती है, वहां पे तो कोई मटेरियल मीडियम है नहीं, तो लाइट कैसे आती है? तो उसके बाद में मैक्सवेल ने अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रूव करके दी कि एक ऐसी वेव भी है जिसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल मीडियम का होना जरूरी नहीं है। दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव जो है, इट कंप्राइजेस ऑफ टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular to each other in the propagation of wave। यानी जिस प्रोपगेशन में वेव जा रही है उसके प्रोपगेशन में अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट इज ऑफ 7 टाइप्स। फर्स्ट, इट इज 7 टाइप्स। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? इंफ्रारेड, इसमें इंक्लूड होता है अल्ट्रावायलेट, इसमें इंक्लूड होता है विजिबल, इसमें इंक्लूड होता है गामा रेज, इसमें इंक्लूड होता है एक्स रेज, इसमें इंक्लूड होता है रेडियो वेव्स, इसमें इंक्लूड होता है माइक्रोवेव्स। These 7 types of waves are known as electromagnetic radiation। जो 10th का चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट दिस विजिबल, जो हमारी ह्यूमन आई को विजिबल है, जो ह्यूमन आई देख पाते हैं, व्हाइट लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट मेक्स द थिंग्स विजिबल।
और जिसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये जो लाइट है, as we can say, it takes 3 into 10 raised power 8 meters per second जो टाइम लेता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इस स्पीड से ट्रैवल करती है 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड ये टाइम जो है, स्पीड है, ये आपको पता ही होगा कि जो स्पीड होती है बराबर इट्स अबाउट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है इससे हमें स्पीड पता चलती है। एंड दिस स्पीड इज नॉट फॉर द लाइट, ये लाइट के लिए स्पीड नहीं है, लाइट फॉर अस, स्पीड फॉर अस। जो स्पीड है, ये जो टाइम है, इट एग्जिस्ट्स फॉर अस, नॉट फॉर द लाइट। लाइट के लिए कोई भी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। एज ये चीज है कि जो स्पीड से ट्रैवल करेगा, जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा, उसके लिए टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जितना जितना आप फास्ट ट्रैवल करोगे, जितनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपके लिए टाइम जो है वो स्लो होता जाएगा। यानी कि कोई भी चीज अगर स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स उसके लिए टाइम जो होगा इट विल बी नेग्लिजिबल, यानी कि जीरो होगा, उसके लिए टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा। तो सिंपल में we can say light is a form of electromagnetic radiation that makes the things visible। और लाइट की प्रॉपर्टीज है, लाइट की प्रॉपर्टी ये है, अब इट हैज बोथ, यानी कि वेव नेचर भी है, वेव इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, वेव जो है इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड पार्टिकल जो है इट इज फोटॉन्स। ये जो फोटॉन्स होते हैं, फोटोन पार्टिकल जो है दे आर मासलेस। मासलेस क्या है? रेस्ट मास जो इनका जीरो है, दैट मींस वो रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फोटॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 into 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। एंड फोटॉन इस स्पीड पर एग्जिस्ट करते हैं, रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब तो लाइट में हम कहते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां आती है? क्योंकि हमारे पास एक आइंस्टाइन की थ्योरी है कि एनर्जी इज इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी कम्स फ्रॉम मास। बट एनर्जी अगर इट कम्स फ्रॉम मास तो यहां पे तो एनर्जी जीरो आ जाएगी, एज फोटॉन्स हैव जीरो मास। बट ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है इज इक्वल टू mc², ये इनकम्प्लीट है। एक्चुअल में थ्योरी जो है इट्स E इज इक्वल टू p² c² प्लस m² c4। एंड लाइट के लिए हमारे पास जो एनर्जी है इट इज इक्वल टू p² c²। एंड व्हाट इज p²? p² इज द मोमेंटम, और जो मोमेंटम है इट कम्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक वेव जो है वो कितनी ज्यादा ऑसिलेट करती है एक सेकेंड में, पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कम वेवलेंथ मींस मोर फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है इट इज ऑफ रेड कलर, क्योंकि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की जो वेवलेंथ है इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड वायलेट की जो वेवलेंथ है इट हैज मिनिमम वेवलेंथ। अब अगर वेवलेंथ कम है दैट मींस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मोर फ्रीक्वेंसी, एंड मैक्सिमम वेवलेंथ है इट हैज लेस फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी की वजह से आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें ये
दिखाया कि फोटॉन्स एज अ पार्टिकल है, दे कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल। यानी कि जो भी आप हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लाओगे, लाइक अल्ट्रावायलेट, अगर आपने हायर फ्रीक्वेंसी वाली एक कोई स्पेक्ट्रम लाया, एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाई, तो जब आप वो मेटल से टकरा जाएगा, दे कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स, जिस पर सोलर सेल काम करती है। तो लाइट के बारे में तो इतना बहुत इंट्रोडक्शन है। तो लाइट की एक और प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट का डेफिनेशन इतना है अबाउट 10th क्लास का। तो लाइट में और चीजें भी हो जाती है, लाइक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि हमारे पास लाइट के सोर्सेस दो होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट है, लाइक बल्ब, लाइक सन, लाइक कैंडल, दे आर ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इनसे जब लाइट निकलती है तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे वाले ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे मैं, आपसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तभी वो चीजें विजिबल हो जाती है। एंड तीसरी चीज जो होती है लाइट में, या तो रिफ्लेक्शन होता है, या तो रिफ्रैक्शन होता है, या तो एब्जॉर्प्शन होता है। वो जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इट विल बी ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।